नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है बुढ़िया और उसकी बहू। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू। बहू बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी। एक कनपटी पर मारने पर दूसरी कनपटी आगे करने वाली, और बेटा भी हर बात माँ की मानने वाला था। होता ये है कि बेटे को उस गांव में कोई काम नहीं मिलता है और उनके पास अपनी इतनी जमीन भी नहीं थी, तो वो काम की तलाश में दूसरे गांव में जाता है। उसे वहां पर एक बहुत ही अच्छा काम मिलता है, लेकिन उसे वहां से डेली का घर पर आना जाना बहुत दूर पड़ता था। सिर्फ साल में एक बार कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी मिलने वाली थी। वह काम तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी। इसलिए वो जाते समय बुढ़िया को कहता है, माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह संभालना। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। उसे किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट होने नहीं दूंगी। बेटा काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। बेटे के घर से जाने के बाद अब घर में बुढ़िया का ही राज था। वो बहू को संभालने की बजाय जितना हो सके उतना सताने की कोशिश करती है। वो खुद पैर फैलाकर बैठती है और अपनी बहू से घर का और खेत का सारा काम करवाती है। उसे सुबह बहुत जल्दी उठाती है और उसे खाना बनाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती है, और उसके बाद उसे जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भी भेजती है। दिन भर उसे कोलू के बैल की तरह से काम करवाती है। उसे थोड़ा भी समय विश्राम करने के लिए नहीं देती है और उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं देती। कभी कांजी का पानी तो कभी बासी खाना देती थी। बेचारी बहू ये सब कष्ट चुपचाप सहती रहती थी। सास को पलटकर कभी भी कोई जवाब नहीं देती थी और सास के बताए गए किसी भी काम को कभी भी ना नहीं कहती। इसी तरह से दिन बीतते रहते हैं। एक दिन सास को पता चलता है कि उसकी बहू गर्भवती है। इस बात की उसे कोई भी खुशी नहीं होती है। वह सोचती है कि कमाने वाला एक बेटा और खाने वाला एक और आ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का ख्याल रखने के अलावा बहू और घर का कोई काम नहीं करेगी और मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ेगा। जिस दिन उसे बहू गर्भवती है इस बात का पता चलता है, उस दिन से वो उसको पहले से ज्यादा सताने लगती है। सास का तकलीफ देना अब पहले से ज्यादा बढ़ जाता है, तो भी बहू उनको उल्टा जवाब नहीं देती। वो चुपचाप उसका बताया गया काम चाहे कैसा भी हो करती है। इस तरह कुछ और महीने बीतते हैं और बहू के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और प्रस्तुति होने का समय नजदीक आता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, लगता है मेरी प्रस्तुति का समय अब नजदीक आ गया है। आप जल्दी से दाई माँ को बुला लीजिए। इस पर सास उसे एक नींबू देकर बोलती है, तुम्हें दाई की कोई जरूरत नहीं है। तुम उस जंगल में जाकर इस नींबू को खाना, तुम्हें प्रस्तुति हो जाएगी।
पर मेरी एक बात सुनो, यदि बेटा हुआ तो उसे लेकर घर आना, और यदि बेटी हुई तो उसे लेकर इस घर में मत आना। बहू बेचारी बेतना से रोती तड़पती उस जंगल में गई। उसने वहां पर जाकर वो नींबू खाया और कुछ ही समय में उसकी प्रस्तुति हो गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारा, उसे दूध पिलाया और वो नींबू खाकर वो बच्ची पैदा हो गई थी। इसलिए बहू ने उसका नाम नेवावती रखा। उसने देखा कि किसी पेड़ के तने में कोई खोखर है क्या। उसने खोज की तो उसे एक पेड़ का खोखर मिला। उसने निम्बावती बच्ची को उस खोखर में रखा और उस पेड़ पर रह रही चिड़ियों से कहा, चिड़ियों, तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। इतना कर कर वो घर वापस आई। जब वह अकेली घर वापस आती है तो बुढ़िया समझ गई कि उसे बेटी हुई है। बहू उसे उसके डर के मारे जंगल में छोड़कर आई है। पर वो बुढ़िया बात को पलटती है और पूरे गांव में शोर मचाती है कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया और मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन है। बहू उसकी बात को अनसुनी कर देती है और अपने मन ही मन इस बात से खुश होती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। अब बहू हर रोज डंगरों को चराने के बहाने उस जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं। उस पेड़ की खोखर में रहते रहते निम्बावती धीरे धीरे से बड़ी होने लगती है। इस तरह 1 साल गुजर जाता है और बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आ जाता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही बुढ़िया उससे कहती है, क्या बताऊं तुम्हें बेटा, तुम्हारी ये पत्नी मनुष्य नहीं है, एक डायन है। एक डायन, जिंदा मनुष्य को खाने वाली डायन। तुम्हें एक बेटी हुई थी, लेकिन इसने उसे खा लिया। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसने सोचा कि ये जरूर उसकी ही माँ की कोई साजिश है। उसने अपनी पत्नी से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पत्नी ने भी अपने पति को सास के बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं बताई। अब कुछ दिन घर रहकर बुढ़िया का बेटा काम के लिए दूसरे गांव वापस चला जाता है। तब बहू दोबारा पेट से हो जाती है। बुढ़िया को जब ये बात मालूम पड़ती है तब वो आग बबूला हो जाती है। अब वो बहू को पहले से भी ज्यादा सताने लगती है। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और बहू को प्रसव वेदना शुरू हो जाती है, वह सास को पहले की तरह ही दाई को बुलाने के लिए कहती है। इस बार भी बुढ़िया दाई को नहीं बुलाती है और मुट्ठी भर जीरा लाकर अपनी बहू को देती है और कहती है कि ये जीरा लेकर जंगल में जाना और इसे खाना। इसे खाने के बाद तुम्हें प्रस्तुति हो जाएगी। बेटा हुआ तो उसे ही घर पर लेकर आना, और अगर बेटी हुई तो उसे वहीं पर फेंक कर आना। सास के कहने पर बहू फिर से वो सुनसान से जंगल में जाती है और वहां जाकर जीरा खाती है, और उसे खाने के बाद उसे प्रस्तुति हो जाती है और वो फिर से एक बेटी को जन्म देती है। वह बेटी को दुलारती है, दूध पिलाती है, उसका जीरामंती नाम रखती है, और पहली बेटी को जहाँ रखा था उसी खोखर में उसे भी रखकर और पेड़ पर रहने वाली चिड़िया को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आ जाती है। अब बुढ़िया पहले से भी जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने अपनी बेटी को इस बार भी खा लिया है। वो एक चुड़ैल है। अब भी बहू
अपनी सास की इन बातों को अनसुना करती है। गांव वाले भी उसके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ दिनों के बाद 1 साल खत्म हो जाता है। उसका बेटा वापस से घर लौटता है। तब पहले की तरह ही बुढ़िया उससे अपनी बहू की चुगली करती है कि उसने अपनी ही जन्मी हुई बेटी को दोबारा से खा लिया है। बेटा चुप रहता है, ना माँ को कुछ कहता है और ना ही पत्नी से कुछ पूछता है। कुछ दिन घर रहकर वो वापस ही काम पर लौट जाता है। अब बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी सब कुछ पहले की तरह ही होता है। इस बार वो बुढ़िया अपनी बहू को एक आम देती है। बहू उस आम को जंगल में ले जाकर खाती है तो वह और एक बेटी को जन्म देती है। वो उसको दूध पिलाकर उस बेटी का आमबंती नाम रखकर और चिड़िया को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वो वापस घर को आ जाती है। अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करती है कि उसकी बहू ने एक नहीं 3-3 बेटियों को खा लिया है। वह मनुष्य नहीं, खुद के बच्चे खा जाने वाली डायन है। बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है, गांव वालों को भी अब लगने लगता है कि उसकी बहू सच में ही बच्चे खा जाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद कर कर रखते हैं। करते करते ये बात पड़ोस के सभी गांव में फैल जाती है। बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था, उस गांव में भी ये बात फैल जाती है और उसके कान तक आती है। ये बात सुनकर वो बड़ा ही परेशान हो जाता है। वो तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव वापस आता है। इधर गांव में चलती चलती खबर राजा के कानों तक पहुंचती है। राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को अपने दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तब बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर बात को कहती है, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू एक बच्चे खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी है जाकर उसे लेकर आओ। राजा के सिपाही शीघ्र ही राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। वे तुरंत ही सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। राजा बहू से पूछता है कि तुम्हारी सास क्या सच कह रही है? क्या तुमने अपनी तीनों बेटियों को जिंदा खा लिया है? बहू सिर नीचे झुकाए चुप रहती है, एक शब्द भी नहीं कहती है। अब राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा बुढ़िया ने बताया है कि उसकी बहू ने उसकी तीनों बेटियां खा ली हैं, तो उसको सूली पर चढ़ाने का तुरंत ही अपने सिपाहियों को फरमान देता है। तो सिपाही उसे चौराहे पर लेकर चले जाते हैं। वहाँ राजा, प्रधान, सरदार और बाकी गांव वाले लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी शुरू होती है तो उधर उसका पति भी घर पहुंच जाता है। वह देखता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर पर ताला लगा हुआ है। वो परेशान होकर अपने पड़ोसियों से पूछताछ करता है। पड़ोसी बताते हैं कि दोनों को राजा ने दरबार में बुलाया है। बेटा घबराकर राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे की तरफ लेकर गए हैं। वह तेजी से दौड़कर चौराहे के पास पहुंचता है। वो वहां पर पहुंचकर देखता है कि चौराहे पर राजा, प्रधान और बहुत सारी प्रजा इकट्ठी हुई है और कुछ ही पल में
उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाया जाने वाला है। वह तुरंत ही राजा के सामने जाकर खड़ा होता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, महाराज दया करें, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और अपनी पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं खुद कहूँगा कि आप उसे सूली पर चढ़ाएं। राजा कुछ देर के लिए अपने सिपाहियों को उसे सूली पर चढ़ाने के लिए रोकने का आदेश देता है। अब बेटा माँ से पूछता है, माँ, भगवान के लिए आप सच बात बताओ। लेकिन बुढ़िया उसे झूठ ही बताती है कि उसकी पत्नी ने अपनी तीनों बेटियां खा ली हैं। अब बेटा अपनी पत्नी से पूछता है, तुम्हें मेरी कसम सच बात बताओ। पत्नी आरंभ से अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी इन बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तब वह कहती है कि सच्चाई क्या है, आप अपनी आंखों से ही देखिए। और वह गाने लगती है, निम्बापति मेरी प्यारी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। जीरामंती मेरी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। आमबंती मेरी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। बहू के गाना गाते ही तीनों बच्चियां दौड़कर वहां पर आ जाती हैं और अपनी माँ के गले लग जाती हैं। उन बच्चियों को देखकर बुढ़िया के बेटे को सच का पता चल जाता है और बहू सारा सच बता देती है और राजा भी सब समझ जाता है। वहां खड़े सारे लोगों को पता चल जाता है। राजा क्रोधित होकर बुढ़िया से पूछता है, अब तुम बताओ बुढ़िया, सच बात क्या है? राजा के क्रोध को देखकर बुढ़िया डर जाती है और उस बुढ़िया को सारी सच बात बतानी ही पड़ती है। सच जानने के बाद राजा ने जो सूली बुढ़िया की बहू के लिए बनाई थी, बुढ़िया को ही उस पर चढ़ा देता है और उसके बाद बुढ़िया के बेटे को कहता है, तुम्हें अब काम के लिए दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अब इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी बच्चियों और अपनी पत्नी को लेकर सुख से यहाँ पर रहना। बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़कर कहता है कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है महाराज। और उसके बाद वो अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों को लेकर अपने घर पर आ जाता है। राजा अपने दिए गए वचन के अनुसार 2-4 दिनों के बाद उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है। वो बड़ी ईमानदारी के साथ वो नौकरी करता है और अपनी तीनों बेटियों और अपनी पत्नी के साथ एक आनंदमयी जीवन बिताता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर लेके आएंगे आपके लिए ऐसी ही कहानी। तब तक के लिए आप खुश रहें।